7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन की भी अगर शिव पुराण की कथा मिल जाए, समझ लेना दादाजी ने तुमको कुछ निकाल कर देना चाहा है, इसलिए बुलाया। इसलिए बुलाया। कुछ कृपा करने वाला हो, कुछ करुणा करने वाला हो। ये कथा तो आज 20 तारीख को विराम हो जाएगी, 26 तारीख को पुनः कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। स्थान लिख के लाके देना उसको। और जब यदि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव आपको यदि बुलाए, कथा श्रवण कराए या आपको अपने धाम में बुलाए, तो ये मान लेना कि मेरे बाबा तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुम्हारी झोली भरना चाहते हैं, करुणा करना। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। अगर प्रभु कृपा ना करता, आपकी झोली ना भरता, तो ईमानदारी से बोलो, आपके दरवाजे पर तो कोई निमंत्रण देने भी नहीं गया। कोई पीले चावल देने के लिए कोई पंपलेट, कोई बैनर आपके शहर में भी नहीं लगाया गया। कोई सूचना आपके गांव में, नगर में नहीं दी गई। उसके बाद भी आप लगभग 7 दिन में लगभग 35 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने शिव महापुराण की कथा को सुना। सोशल मीडिया पे अलग, आस्था पर अलग, केवल पंडाल की बात चल रही है कि 7 दिन में कम से कम 35 लाख शिव भक्तों ने शिव पुराण की कथा को सुना। कोई निमंत्रण नहीं, कोई चावल नहीं, कोई कुछ आपको पहुंचाया नहीं, उसके बाद आप यहाँ आए हो कथा सुनने। बिठले सेवा समिति हो चाहे दुनिया की कोई समिति हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि 100 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, 200 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, पर लाखों में मालूम ही नहीं पड़ता कब कितने आ जाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, भरोसा ही मालूम भी तो पड़े कि कितने आने वाले। अच्छा देखते, शिव मंदिर में जाओ, बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, जब वापिस आने लगो 2 क्षण नीचे नहीं बैठ सकते, तो नंदी के राइट भाग, नंदी है, उस नंदी के सीधे भाग की ओर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ मांगो चाहे मत मांगो, कुछ बोलो चाहे मत बोलो, नंदी के पास बैठकर आपके मन में जो अच्छे विचार आएंगे, नंदी के पास बैठकर तुम्हारे मन में, हम आपको कथा में पहले वर्णन किए हैं, पार्वती मैया तप कर 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 थक गई, पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट नहीं। भगवान शिव प्रकट नहीं।
यहां तक कि मां पार्वती जी का नाम अर्पणा पड़ गया। पूरा शरीर मां पार्वती जी का काला पड़ गया, दुबली हो गई, दुर्बल, बेहोश होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई, तो भी शिव नहीं आए। शिव कब आए? जब मां पार्वती जी की सहेली सखी शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी के सामने एक छोटा सा ढेला नंदी का बना दिया और नंदी के पास बैठकर मन में सोचने लगी, आज मेरी सहेली चक्कर खाकर नीचे गिर गई, आज उसके शरीर में बहुत कष्ट है, दुबला हो गया शरीर, काली पड़ गई पूरी। बस नंदी के पास बैठकर वो अपनी सहेली के बारे में सोच रही थी। वो सखी सहेली के लिए सोच रही थी। इतनी देर में तो देव अधिदेव महादेव पार्वती जी के सामने प्रकट हुए, सम्मुख प्रकट हुए, सामने। पार्वती जी तो चक्कर खाकर नीचे गिरी हुई थी। अर्पणा उनका नाम हो गया था, शरीर काला पड़ गया था, दुर्बल शरीर हो गया था। पर उनकी सहेली ने नंदी के पास बैठकर पार्वती जी का स्मरण करा कि मेरी सहेली का यह हाल हो गया। और नंदी ने सुना, कहते हैं नंदी के कानों में शब्द पहुंचता है, वो शब्द सीधे शंकर के हृदय से टच हो जाता है, शिव के हृदय से। इसलिए शायद हमारे यहाँ जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो एक सोमसूत्र बंधता, एक सोने का तार शिव और नंदी के बीच में एक तार होता है। एक चांदी का तार डलेगा, चाहे स्वर्ण डलेगा, पर एक तार शिवलिंग के नीचे से नंदी के सामने तक, नंदी के चरण तक वो तार जाता है, जिसको पत्थर से ढक दिया जाता है, जमीन में दबा दिया जाता है। उससे उसका संबंध होता है, उससे उसका संबंध। जैसे विवाह करते हो तो गठजोड़ा बांधते हो, लोग यहाँ आते हैं देवघर में तो बाबा का गठजोड़ा बांधते हैं, तार से तार को जोड़ते हैं। उसी तरह शिव से नंदी और नंदी से शिव को भी जोड़ा जाए, दोनों। इसीलिए शायद कहते हैं कि हम जब नंदी के पास 2 क्षण के लिए बैठते हैं और अपने मन की कुछ कामना करते हैं, कोई बात करते हैं, कोई हृदय। और निवेदन करूं, एक बात और याद रखो, जब भी मंदिर के अंदर शंकर के शिवलिंग में या शंकर भगवान के मंदिर में प्रवेश करो तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति गलत भाव मत लो, गलत विचार, गलत सोच। गलत विचार आएंगे तो वो गलत ही होगा। आप लोगों में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं, कई मेरी बेटियां ऐसी हैं, कई मेरे बेटे ऐसे हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई पिता ऐसे हैं, जो दिन में मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने जाकर सोचते हैं अब तो मर जाऊं तो अच्छा, बहुत परेशान हो गई भगवान, इतनी कष्ट की जिंदगी जी रही हूं कि अब तो मर जाऊं तो अच्छा। तो मरना तो सबको है, कोई अमर बूटी खाकर पैदा नहीं हुआ संसार। बड़े बड़े सूरमा भी चले गए तो बड़े बड़े एक्टर भी चले गए तो बड़े बड़े प्रतिष्ठित भी चले गए, मरना तो सबको है। तो ये विचार क्यों करना कि मर जाऊं तो अच्छा, मेरा तो जीवन ही ऐसा हो गया। हे भगवान, अपने आप को दिन रात कोसते रहते हो कि मैंने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया, काहे को भगवान मुझे जन्म दे दिया, हे भगवान मेरा जीवन ऐसा हो गया, हे भगवान मेरा जीवन ऐसा हो गया।
क्या कमी रखी परमात्मा ने? दो नेत्र दिए, दो हाथ दिया बोलने के लिए, मुख दिया सुनने के लिए, कान दिए चलने के लिए, पाँव दिए, हाथ काम करने के लिए दिए। उससे पूछो जिसको दिखता नहीं है, उससे पूछो जो चल सकता नहीं है, उससे पूछो जो सुन सकता नहीं है, उससे पूछो जो बोल सकता नहीं है। परमात्मा ने तो कृपा कर कर आपको ये शरीर दिया है, उस शरीर का सदुपयोग करो, तारीफ करो, तूने बड़ी कृपा करी। पति अगर थोड़ा कष्ट दे रहा है, भगवान से प्रार्थना करना, अच्छा हुआ दूसरे कष्ट देते, कर्म का दंड तो मुझे भोगना है। कोई दूसरा कष्ट देता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा हुआ मेरा पति ही मुझे कष्ट दे रहा है। पत्नी कष्ट दे रही है तो भगवान को प्रार्थना करना, दूसरा कोई कष्ट देता तो सहन नहीं कर पाता, अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी मुझे कष्ट दे रही है, मेरे कर्म का दंड तो मैं भोग रहा हूं, दूसरा तो नहीं भुगता रहा, अपने घर के भुगता रहा। बेटा अगर कष्ट दे रहा है तो परमात्मा को धन्यवाद देना, अच्छा है यहीं पर कर्म का दंड भोग लूंगा, अगली बार तू जन्म देगा तो कम से कम राम जैसा पुत्र तो देगा, ऐसी कृपा कर। सब कर्म हम यहीं भोग चले, सब। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। बाकी सी लटक गई, नैनों में लटक गई, कब तुम दर्श दिखाओगे। क्या ना लगे भोलेनाथ। मेरे बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, हिच क्या ना रुके रे भोलेनाथ, मुझे तुम्हारी याद सतावे। ओ देवघर के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ। हे बाबा, वापिस कब बुलाओगे मेरे बाबा वैद्यनाथ? तेरी धरा पर आकर ऐसा लगा कि मेरे बाप के पास बैठकर ये बेटी अपने दिल की बात कह रही। मेरे देवघर वाले, मेरे बाबा, शायद पूरी दुनिया में केवल तेरा ही एक ऐसा मंदिर है जहाँ मेरा बाप और मेरी माँ दोनों एक साथ मिल जाते हैं और गले लगा। ये तेरी। फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ, फिर कब तुम बोलाओ भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। ओ देवघर के भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, ओ हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, मने थारी याद सतावे रे। उसको पुकारो, थोड़ा कष्ट जिंदगी में मिला जाएगा। पति कष्ट देगा, देने दो, हो सकता है पूर्व का कोई कर्म होगा। पत्नी कष्ट दे रही है, देने दो, कोई पूर्व का कर्म होगा। बच्चे कष्ट दे रहे हैं, पूर्व का कोई कर्म होगा। कोई बुजुर्ग कष्ट दे रहा, पूर्व का कोई कर्म होगा। हमारे कोई पिछले जन्म के कर्म का भोग हमको इस जन्म में भोगना है। भगवान से प्रार्थना है, दूसरा कष्ट दे उससे अच्छा है अपने ही थोड़ा कष्ट देकर हमारे पूर्व के कर्म के भोग को काट दें और हमें तेरा दर्शन हो। तेरा
कई लोग कहते हैं हमारी सास बुरी है, हम कहते हैं बहुत अच्छी है। भगवान से कहना कि अच्छी दी तूने, रोज गाली देती है, रोज अपशब्द कहती है, कम से कम तुम्हारा मन उससे हटकर परमात्मा में तो लगा रहता है। अगर सास अच्छी मिल जाती तो तुम टीवी पर कथा भी नहीं देखते। परिवार अच्छा मिल जाता तो परमात्मा की कथा कैसे देखते। थोड़ा सा तकलीफ मिलती है तब परमात्मा याद आता है, थोड़ा कष्ट मिलता है तब परमात्मा याद आता है, तब परमात्मा। दिवाली का समय आता है, पति कमाने में इतना लग जाता है कि घर में पत्नी क्या बना रही है उसको मालूम ही नहीं। गुजिया बनाया कि पपड़ी बनाई कि ठेहुआ बनाया कि मोहन थाल बनाया कि क्या बनाया, पति ने कभी नहीं पूछा क्या बनाया, वो तो बना रही है। दिवाली के टाइम पर लगी हुई है, कहीं गुजिया बना रही, पपड़ी बना रही, पति ने नहीं पूछा तुम क्या बना रही, पति ने ये भी नहीं देखा कि तूने बनाया क्या। वो तो अपनी दुकान चला रहा है, अपना काम कर रहा है, अपना व्यापार कर रहा है, अपने काम में लगा हुआ है। पत्नी ने रंगोली कितनी बनाई, क्या डेंटिंग पेंटिंग करी, उसने कुछ नहीं। जब दिवाली निकल जाती है, दुकान पर ग्राहक कम हो जाते हैं, तब पति कहता है ला बताना जरा क्या बनाया था तूने। गुजिया, पपड़िया, खुरमे, चकली, ये वो सब लेकर आई। पर्दे तो अच्छे लेके आई तू बाजार से। हाँ सुनो, वो देखो मैंने ये चौक भी डाला है, बहुत अच्छा चौक डाला। दिवाली के बाद, दिवाली तक तो पति लगा रहा काम में, दिवाली के बाद फिर उसने देखा कि कितना कितना पत्नी ने करा है, कितने पर्दे लाई है, कितना बनाया है, कितना रखा है, कितना दिया है। तब देखा उसने। अभी 7 दिन तक तो तुम सब कथा के पंडाल में थे, समझो कि दिवाली मना रहे थे। अब यहाँ से जाने के बाद मालूम पड़ेगा कि भोलेनाथ ने कितना कितना दिया है, क्या क्या करा है, क्या क्या प्रदान किया। अभी तो तुम अभी तो तुम यहाँ अभी तो दिवाली मना रहे हो, फटाके फोड़ रहे हो। अभी तो तुम्हारी दिवाली चल रही है। दिवाली किसी ने आतिशबाजी कर दी, किसी ने फुलझड़ी चढ़ा दी। अभी तो दिवाली चल रही है। और हमारे यहाँ दिवाली पर ऐसा होता है, कई बार देवरानी जेठानी एक साथ बैठ के पपड़ी बना लेती है, देवरानी जेठानी मिलके गुजिया बना लेती है। तो कई देवरानी जेठानी यहाँ पर भी बैठ के अपना अपना सामान निकाल के एक दूसरे को बांट के खा गई। दिवाली मनाई है। अब दिवाली तो तुमने मना ली पूरी, अब अपने घर जाओगे, पूरा मेला समाप्त होगा। जब अपने घर पहुंचोगे तब मालूम पड़ेगा कि अपन को अब दिवाली पर अपन ने मिठाई कितनी बनाई है, कितनी रंगोली डाली, कितना पर्दा, कितना सामान आया। बस तुमने जब दिल से 7 दिन की शिव पुराण की कथा देवघर की सुनी है तो घर पहुंचकर मालूम पड़ेगा कि पर्दे कितने बदले हैं, कितना गुजिया पपड़िया अर्थात कितना मेरे बाबा ने तुम्हारी झोली में भंडार भर कर दिया है। अभी नहीं, अभी तो तुम दिवाली मनाओ, अभी तो तुम्हारी दिवाली। अभी क्या सोचना, पहुंच कर देखेंगे कि हमको बाबा ने कितना दिया, 3 महीने में कितनी कृपा। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सिंटू कुमारी, जिला लखीसराय, थाना सूर्यगढ़ा, ग्राम गोपालपुर की रहवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 16 साल हो गए थे पर मेरे घर में औलाद नहीं थी। 16 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जिसका मैंने इलाज ना कराया। सारे देवताओं के मंदिर हो आई, देवालय शिवालय सब जगह गई, जो जहाँ बोलता वहाँ जाकर गोद भी भरवा लेती, पर औलाद का सुख नहीं। किसी ने कहा वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है, उसकी कथा के पंडाल में जाकर बैठ जाओ, उसकी मिट्टी को अपने पेट पर लगाओ और बाबा से प्रार्थना कर कर जा, अगला गर्भ जरूर ठहरेगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने करुणा कर कर पास में जब आपकी कथा हुई
तो हमने बिहार की कथा को श्रवण करा और शिव की कृपा से बाबा ने 16 साल के बाद मेरे घर में संतान दे दी। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम रंजू देवी है, मेरे पति का नाम योगेंद्र यादव है। हम बिहार के लखीसराय जिले से हैं। बाबा, विवाह के 11 वर्ष बाद भी मैं मां ना बन सके। डॉक्टरों में हर जगह इलाज करवाते करवाते अब बाबा की कृपा पर बाबा के भरोसे छोड़ दिया। और ऐसी मेरे बाबा ने कृपा कर दी कि मैं कुबरेश्वर धाम का क्या वर्णन करूं। शिव के कंकर शंकर पूजन से और शिव के रुद्राक्ष से, सफेद आंकड़े की जड़ से 11 वर्ष के बाद मुझे बाबा ने संतान दे दी। 11। शिव किसको कहते हैं? भगवान शंकर की उदारता किसको कहते हैं? बिना बोले जो सब कुछ दे दे, बिना। ये कथा तो 20 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। अगली कथा जो 26 तारीख से आरी डोंगरी, कच्चे जिला, भानु प्रतापपुर, छत्तीसगढ़ में 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा रहेगी, 2 बजे से 5 बजे तक। जोहार झारखंड। आरी डोंगरी, कच्चे जिला, भानु प्रतापपुर, 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 इसी वर्ष में, समय 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर। ये शिव की कृपा से आप और हम टीवी पर कथा को श्रवण करेंगे, आस्था चैनल पर। जो छत्तीसगढ़ वासी हैं वो वहां पहुंचकर कथा का लाभ ले सकेंगे, शिव जी से अपने मन की बात कह सकेंगे। मेरे देवघर वाले बाबा ने कितनी करुणा कर कर, कृपा कर कर, दया कर कर ये पवित्र कथा को यहां तक लेकर आप श्रवण कर। नंदी के पास बैठो 2 क्षण, नहीं बैठ सकते मत बैठो। क्या करना? शिव जी को जल चढ़ाया, पूजन करी, आराधना करी और नंदी के पास आकर बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, बैठे भी नहीं तो खड़े रहे, खड़े। खड़े होकर तुम्हारे मन में भी जो भाव आएगा, विचार आएगा, जो तुम्हारे मन के अंदर चल रहा होगा, वो नंदी तक पहुंचेगा। शिवलिंग और नंदी के बीच में एक सूत्र बनता है। वो सूत्र पत्थर में दब जाता है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के समय पर उसको दबाया जाता है, बांधा। जब हम कोई बात कहते हैं तो भगवान शिव तक वो बात पहुंचती है, शिव तक। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी बाबा, डोर हतो छड़ी नामे कटी जागी। भोले मैं तेरी बदन। हम जब नंदी के पास खड़े होकर अपने मन का भाव कहें, व्यक्त करें, उस नंदी के श्रवण के द्वारा, नंदी के श्रवण शिव तक पहुंचे। शंकर भगवान तक वो बात पहुंच जाती है।
पार्वती जी की सहेली ने नंदी के पास बैठकर अपने मन में सोचा था मेरी सहेली की ये दशा है, और शिव प्रकट हो गए। कितने लोग हैं जो मंदिर में जाकर झाड़ू लगाते हैं, कभी कभी पोछा लगा देते हैं, कभी कभी दिया उठाकर रख देते हैं। आप सब करते हो, धन्यवाद, आपको प्रणाम, मैं नमन करता हूं आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, आपके विश्वास करो। कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो तुमको तनख्वाह नहीं देता है, पर तुम उसका काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, काम करते रहते हो, तो वो कुछ ना कुछ तुमको दे ही देता। खाने का देगा, पीने का देगा, कुछ भी देगा, पर देगा। उसी तरह जब हम भोले बाबा की मंदिर में जाकर सेवा करते हैं, चाकरी करते हैं, आराधना करते हैं, तो मेरा शंकर भी हमारे पूर्व के कर्म को काट कर हमारे को कुछ ना कुछ तनख्वाह देना प्रारंभ कर देता है, कुछ ना कुछ देना। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसा लगने लगे कि भगवान शंकर के मैं मंदिर नहीं गई हूं, आज मेरी मंदिर में नहीं गई हूं, तो मेरा मन नहीं लग रहा। जिस दिन तुमको ऐसा लगने लगे कि बहुत दिन से मैंने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी है, तो मेरा मन नहीं लग रहा। कभी तुम्हारा मन करे और तुम्हारे मोबाइल पर शिव पुराण की कथा नहीं दिखे तो मन नहीं लग रहा। जब तक मैं शंकर के मंदिर नहीं जाती हूँ, मन नहीं लगता है। सीहोर वाले महाराज को जब तक सुनती नहीं हूँ, शिव पुराण की कथा नहीं सुनती हूँ, मन नहीं लगता है। जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक आध बार नहीं बोल लेती, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। समझ लेना कि मेरा बाबा तुम्हारे दिल में प्रवेश कर गया है और बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ। फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, फूलों की कलियों में, देवघर की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभु रे, तेरे बिना भी क्या जीना। उसको निवेदन करते रहे, तेरे बिना मन जब ना लगे, शिव पुराण ना मिल रही हो सुनने के लिए, शंकर के मंदिर गए नहीं, जा नहीं पाए, किसी किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, माताएं रजो धर्म से हो जाती हैं, मंदिर नहीं जा पाती हैं, किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले लेता है, माताएं परिवार के लोग नहीं जा पाते, कोई अड़चन आ जाती है तो नहीं जा पाते, कहीं बाहर चले गए तो मंदिर नहीं जा पाते। तो कई कई माताएं, कई कई मेरी जीजियाँ, कई कई मेरे जीजा ऐसे, उनका मन नहीं लगता। आज मेरा मन नहीं कर रहा, मंदिर ना जा पाई, पहुँचना, आज जल ना चढ़ा, आज कथा ना सुन पाए, उसका मन नहीं मन। प्रतिदिन जाती है और प्रतिदिन प्रार्थना करती है, तो उसका मन शिव में लगा रहता। अच्छा, तुमको क्या लगता है कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा? केवल तुम ही हो जो तुम्हारा मन नहीं लग रहा। जिस मंदिर में तुम रोज जल चढ़ाने जाते हो,
अगर तुम एक दिन मंदिर नहीं जाते तो वहां पर रहने वाले मेरे देव अधिदेव महादेव का भी मन नहीं लगता तुम्हारे बिना। ये आई क्यों नहीं, पहुंची क्यों नहीं? पार्वती जी कहती हैं शिव जी से, रोज आती थी, खड़ी हो जाती थी, रोज झोली पसार के कहती थी मुझे ये दे दो वो दे दो। अच्छा है आज शांति है। शंकर भगवान बोले दी पार्वती, जब वो झोली पसार कर कुछ मांगती है ना, तभी तो मुझे लगता है कि मेरी बेटी आई है जो अपने बाप से हक से मांग रही है। बाप से ही तो मांगा जाता है, अपनी मां से तो कहा जाता है, किसी दूसरे से थोड़ी ना कहेगी। पत्नी कहेगी पति से, बच्चे कहेंगे बाप से, किसी दूसरे से नहीं। और अगर दूसरे से कहेगी ना पत्नी की, किसी दूसरे को फोन लगाकर बोल दे मुझे ये सामान ला दो, फिर पति भगोना। किससे कहना था उसको? पति से। दूसरे से क्यों कहा? जब बाप बैठा था जिसके पास सब कुछ था, तो तू दूसरे से कर्जा मांगने क्यों गई? दूसरे के दरवाजे पर हाथ जोड़ने क्यों गई? तेरा बाप था ना, कहना था तो बाप से कहना था। भगवान कहते हैं जब मेरी ये बेटी, जब मेरा ये बेटा एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आता है ना, मुझसे बहुत सारी बात कहकर जाता है। मैं जान जाता हूँ ये मुझे पापा समझती है, पिता समझती है, बाबुल समझती है, इसलिए अपने दिल की बात है, हृदय की बात। और हृदय से पुकारती है, हृदय। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तू मेरी पुकार। आप लोगों को आता है ये? जरा एक बार गा के बताओ तो। कब से क्यों ना सुने तो मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले आज कथा का विराम दिवस से प्रेम से बाबा को सुना कर जाओ, देव घर वाले से कह कर जाना। कब से खड़ी हूँ झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। कब से खड़े झोली पसार, क्यों ना सुने तो मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है। मेरे भोले बाबा, मैंने मेरे पुकारा है। मेरे भोले बाबा, मैंने तुम्हें पुकारा है। मेरे भोले बाबा, देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। देख लो लगी है आज मंदिर में ये भीड़ भारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। दर्शनों के खातिर आए हैं लाखों नर और नारी। आ जाओ भोले बाबा, आ जाओ त्रिपुरारी। भक्तों ने पुकारा है मेरे भोले बाबा, अरे भक्तों ने पुकारा
पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बड़े बाबा। भाव से दोनों हाथों से जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। जिंदगी से हारे गम जमाने का हम लेके आए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तू बता जहाँ में लोग अपने हुए क्यों पराए। तेरे सिवा दुनिया में, तेरे सिवा दुनिया में कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कोई न हमारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोले पसार, क्यों न सुने तुम मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले
रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे, रास्ता न सूझे कहाँ जाए मुसीबत के मारे। दूर कर दो संसारे तुम्हें के ये है तेरे सहारे, आसरा है तेरा दूर कर दो ये संकट हमारे। सुनते हैं तूने ही सुनते हैं तूने लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा, लाखों को मारा है मेरे भोले बाबा। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। कब से खड़े हैं झोली पसार, क्यों न सुने तू मेरी पुकार। तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा, मुझे तेरा ही सहारा है मेरे भोले बाबा। भोले बाबा मुझे तेरा सहारा है मेरे भोले बाबा। महादेव अपने स्थान पर बैठकर आज विराम दिवस की कथा है। बाबा से झोली पसार कर आप भी विनय कर लो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। बार बार ये योग नहीं लगेगा। देवघर की पवित्र धारा, शिव महापुराण की कथा और मार्गशीर्ष मास, और वो भी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या, ये बड़ी शिव की बड़ी आनंदमय लीला कृपा। आज पूरी दुनिया के लोग मार्गशीर्ष मास में गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी का स्नान करने जाते हैं। और मेरे बाबा की कृपा से आपको सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में मेरे महादेव प्रणाम। आपके सब तीर्थों का स्नान यही है। साथ में बोलेंगे